के नगर थाना क्षेत्र के प्रखंड क्षेत्र के खाद्य दुकानदारों की मनमानी आए दिन सामने आते रहती है, जिसमें से कि देखा जा रहा है कि खाद्य दुकानदार सरकारी रेट से कहीं ज़्यादा मूल्य पर खाद को बेचते हैं। अभी एक ताज़ा मामला सामने आया है परोरा के गोला चौक से, जहां पे भी कि वो खाद दुकानदार खाद रहते हुए किसानों को खाद मुहैया नहीं करा रहे थे, जिस कारण किसान परेशान हो गए, जिसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को दी गई थी। जिला कृषि पदाधिकारी ने एक टीम बनाकर छापेमारी की, जिसमें से कि दुकानदार के ऊपर जो भी खाद था वो सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हुए देखा गया तो उसकी गलती पाई गई, जिसमें से कृषि पदाधिकारी के द्वारा गठित टीम ने बताया कि इस पे कार्रवाई की जाएगी और इसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। अब देखना ये है कि कब तक ये मामला सरकार द्वारा या कृषि पदाधिकारी द्वारा इसका लाइसेंस रद्द किया जाता है या इस पे क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि किसानों का जो मामला है अभी हर एक क्षेत्र में इस सरकार के आने से हर एक क्षेत्र में किसानों को अभी तक खाद मुहैया नहीं हो रहा है इस साल, जिसके कारण किसान परेशान है। परेशानी का सबब ये है कि अभी रबी की फसल लगनी है, मकई की फसल की रोपाई होनी है, जिसके कारण खाद की अति आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसानों को जो खाद के दुकानदार हैं वो मुहैया नहीं करा रहे हैं। वो ये बात कह के बात को टाल देते हैं कि खाद है नहीं हमारे पास, जबकि बार बार रैक भी लगाया जा रहा है। कृषि पदाधिकारी ने कहा भी कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन बात यह है कि किसानों को टरकाया जा रहा है, क्योंकि कालाबाजारी जो दुकानदार है वो कालाबाजारी करना चाहते हैं, जिससे उसकी मोटी आमदनी हो। इसी कारण वो खाद समय पे किसानों को सरकारी रेट पे देना नहीं चाहते हैं। रात में खाद बेचे जा रहे हैं। अभी बहुत सारे मामले इस प्रकाश में आए हैं, जगह जगह पे सड़क भी जाम किया जा रहा है खाद को लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर खाद की उपलब्धता अभी तक जिला प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं कराया गया है। इसके पीछे राज क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है अब अपने इस व्यथा पर रोने पे मजबूर हो गए हैं। बार बार किसान खाद दुकान पे जाते हैं, लेकिन खाद उन्हें मुहैया नहीं कराया जाता है। दुकान का जो लाइसेंस रद्द किया गया है, जो बातें रद्द करने की बातें आई है सामने, कृषि पदाधिकारी द्वारा गठित टीम ने क्या बताया है, चलिए आपको दिखाते हैं इस खबर में आगे। दुकानदार ऊंचा रेट मांग रहा है। दुकानदारों सब बगल में है, बोलेगा कि खाद है, पूछिए कौन दुकान है? दुकान इस जगह मेरे परोरा चौक पर अभी तो 2 दुकानदार है, दोनों के नजदीक अफसर लोग बैठे हुए हैं। अब उसका निदान हो रहा है, उसके बाद कौन सा खाद कितने रेट में देता है? दाम तो सुना रहा है। हम आए हैं अभी खाद लेने के लिए, अब दाम उचित दाम बोलेगा तो लेंगे और नहीं तो फिर रुक जाएंगे। बेसी दाम तो दे के लेंगे नहीं हम रसीद के हिसाब से ही दाम दे के किसान आदमी हैं, हम रसीदे में हम पैसा देंगे हम उसको। तो यानी कि जो मूल्य है उससे अधिक मांगता है। 200 टका बैग, 300 टका बैग, 400 टका बैग। पैसा अगर अधिक नहीं देते हैं तो कहता है खाद नहीं है। और DAP के साथ कैल्शियम। क्या परिचय आपका? हमारा नाम है चंद्रशेखर गुप्ता, ग्राम पोस्ट परोरा, थाना के नगर, जिला पूर्णिया। क्या मामला है सर? मामला ये है जो यहाँ स्थानीय किसानों द्वारा शिकायत मिला था कि जो ऊंचा दाम पर बेचा जाता है, इसी के आलोक में हम और प्रवीण जी यहाँ के स्थानीय कोऑर्डिनेटर है, इन्हीं को किसान लोग यहाँ के लोकल बार बार फ़ोन करते थे। दुकान है गुलाब खाद बीज भंडार, ये भी बेचते हैं खाद, जबकि गुलाब खाद बीज भंडार का यहाँ बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है और इनके द्वारा स्टॉक से मिलान किए हैं। अभी हम लोग जांच किए हैं, जो भी त्रुटि पाई गई है उच्चाधिकारी को सूचित करते हैं, उनके द्वारा जो भी कानूनी कार्रवाई विभागीय स्तर से होगा इस पर किया जाएगा। और उनके भी मतलब किसान का मतलब लिए हैं, कुछ किसानों का सेल पंजी से उसका रजिस्टर का फ़ोटो खींचे हैं और नंबर कुछ लिए हैं, उससे फिर जांच करेंगे। उसके बाद जो होगा उसका रिपोर्ट उस हिसाब से हम लोग। मामला सर हर जगह देखा जा रहा है, चंपानगर, बनभाग मोड़, काजा, कहीं भी देखा जा रहा है। तो मान लीजिए हम लोग को जहाँ तक इंफॉर्मेशन होती है वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं।
तुरंत पहुंचते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। और जो भी मान लीजिए जांच की प्रक्रिया है उसकी मान लीजिए हम लोग सूचना उच्च अधिकारी को भी देते हैं और अपने स्तर से भी जांच कर दुकानदारों वगैरह को भी हिदायत वगैरह देते हैं। तो ऐसे दुकानदारों को क्या कहना चाहिए? हम ये कहेंगे जो सरकार का स्पष्ट निर्देश है, जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। आपको पोसाता है तो आप बेचिए, नहीं पोसाता है तो मत बेचिए, लेकिन आप किसान को गुमराह मत कीजिए जो ऊंचा दाम पर दिया जा रहा है वहीं से लाते हैं। जबकि जिला कृषि पदाधिकारी या का स्पष्ट आदेश है, जो फुटकर विक्रेता जो भी है वो लिख के दे रहा है जो हमको होलसेलर के द्वारा कोई भी टैगिंग और उच्च दाम पर नहीं दिया जाता है। ये लोग वहाँ से रैक पॉइंट पर होलसेलर सबको लिख के देता है और एफओआर पर। अब फिर यहाँ पर किसान के बीच एक माहौल क्रिएट कर दिया है जो हम लोगों को टैगिंग भी दिया जा रहा है और ऊंचा दाम पर भी दिया जा रहा है। उस एवरेज में हम जो है आप लोगों से ज़्यादा दाम में लेते हैं, इस टाइप से एक फैला दिया गया है। और उसी के आड़ में मान लीजिए सब लोग मतलब परेशान किए हुए हैं। हम लोग भी परेशान हैं, कभी दौड़ के यहाँ कभी वहाँ इस तरफ से। अब जैसे मान लीजिए अभी इस बार जो अभी पीछे में जो खाद आई थी तो हम लोग प्रयास किए जहाँ डीएपी गया वहाँ अपना स्टाफ को लगा के और रह के बैठ के बंटवा दिए। अब बीच बीच में डेली खाद आ जाती है। कुछ कभी क्या होता है हम लोगों को कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जैसे खाद आ गया हम लोगों को सूचना एक दिन बाद आती है, तब तक ये लोग बेचते जो है उसमें इधर उधर करके बेच देते हैं। तो वही सब किसान शिकायत आती है तो हम लोग उसको कार्रवाई हो सकती है उस पर है जो जिला कृषि पदाधिकारी को हमको लिख के देते हैं। इनको शौकोज होता है या किसान के इनका मान लीजिए लाइसेंस रद्द होगा, उससे ज़्यादा और कुछ भी होगा तो मान लीजिए 7EC का जो भी केस होगा। क्या परिचय सर? हम कृषि समन्वयक हैं यहाँ के नगर प्रखंड, नाम सर? उद्धव कुमार।